प्रमोद जैन भाया ने नरेश मीणा पर दर्ज कराया केस, क्या होगी गिरफ्तारी? नरेश मीणा की बड़ी मुश्किलें, प्रमोद जैन भाया ने हिंसा मामले में दर्ज कराई एफआईआर। 12 हिंसा मामले में भाया ने नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज कराया केस। नरेश मीणा पर फिर आए संकट, भाया की शिकायत पर हिंसा का मुकदमा। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। और आज की बड़ी खबर राजस्थान के 12 जिले से आ रही है, जहां राजनीतिक रंजिश ने हिंसा का रूप ले लिया है। जी हां, कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने निर्दलीय नेता नरेश मीणा पर मारपीट और हिंसा भड़काने के गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। क्या नरेश मीणा को फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 20 दिसंबर को, जब 12 जिले के आकेड़ी गांव में नरेश मीणा एक शोक सभा में जा रहे थे। अचानक लाठी डंडों से लेस हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया। गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए और नरेश मीणा बाल बाल बच गए। नरेश मीणा ने सीधे आरोप लगाया कि यह हमला कांग्रेस विधायक प्रमोद जैन भाया के इशारे पर हुआ है। उन्होंने कहा कि हमलावर पिस्तौल लेकर आए थे और ये पूरी तरह से योजनाबद्ध साजिश थी, जिसका मकसद उन्हें मारना था। नरेश मीणा ने यह भी दावा किया कि अगर उन्हें कुछ होता तो इसके लिए पुलिस प्रशासन और हाड़ौती के चारों विधायक जिम्मेदार होंगे। चुनावी दुश्मनी को वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि पोस्टर हटाने को लेकर विवाद था। इस हमले के बाद नरेश मीणा ने 12 एसपी कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। उन्होंने एसपी से बातचीत की और बाद में पुलिस की कार्रवाई की तारीफ भी की। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूर्व सरपंच तेलाराम मीणा और उनके 2 बेटों सहित 8 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। तेलाराम मीणा को प्रमोद जैन भाया का करीबी माना जाता है और यहीं से मामला और पेचीदा हो गया है। अब जवाबी कार्रवाई की बारी आई तो नरेश मीणा के समर्थकों ने गुस्से में पूर्व सरपंच तेलाराम मीणा की गाड़ी में आग लगा दी और उनके घर पर तोड़फोड़ की। गांव में तनाव फैल गया और शांति भंग होने का खतरा मंडराने लगा। कांग्रेस ने इसे अपने ऊपर हमला माना और प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन किया। 12 पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर कांग्रेस जिला कमेटी ने धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। भाया ने नरेश मीणा पर सीधे सीधे मारपीट, हिंसा भड़काने और असामाजिक तत्वों को उकसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आकेड़ी में तेलाराम के परिवार पर हमला करने वालों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। एसपी कार्यालय पर पहले धरना देने वाले वही लोग हैं जो गांव में हिंसा फैला रहे। भाया ने बिना नाम लिए नरेश मीणा पर निशाना साधा और चेतावनी भी दी कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो 7 दिन बाद कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। और अब ताजा अपडेट ये है कि प्रमोद जैन भाया की शिकायत पर पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह नरेश मीणा पर फिर से दर्ज हुई एफआईआर है जो उनके राजनीतिक करियर में एक नया मोड़ ला सकती है। भाया ने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि यहाँ कोई नियम कानून नहीं बचा है। सरकार और पुलिस को ऐसे असामाजिक तत्वों पर नकेल कसनी होगी। कांग्रेस ने तेलाराम के परिवार को न्याय दिलाने की जोरदार मांग की है और पार्टी का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि गांव में शांति बहाल हो सके। आपको बता दें, धरने में कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचरण सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये पहली बार है जब प्रमोद जैन भाया खुलकर नरेश मीणा के खिलाफ सड़क पर उतरे। अब तक नरेश मीणा लगातार भाया के खिलाफ हमला बोलते रहते थे, लेकिन भाया की तरफ से शांति बनी हुई थी। लेकिन अब मामला नरेश मीणा वर्सेस प्रमोद जैन भाया हो गया है। दोनों के बीच की रंजिश पुरानी है। आपको याद दिला दें, अंता विधानसभा में उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भाया को चुनौती दी थी। हालांकि भाया ने जीत हासिल की थी, लेकिन उस चुनाव के बाद दोनों में तनाव बढ़ता जा रहा है। नरेश मीणा पहले भी विवादों में घिर चुके हैं और उन्हें जेल भी जाना पड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या इस नए केस में नरेश मीणा को फिर से जेल जाना पड़ेगा? पुलिस ने दोनों पक्षों में मामले दर्ज किए हैं। एक तरफ नरेश मीणा की शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ केस, तो दूसरी तरफ भाया की शिकायत पर नरेश मीणा और उनके समर्थकों पर आगजनी और तोड़फोड़ का आरोप। नरेश मीणा ने अपना धरना समाप्त कर दिया है, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन जारी रहेगा। अब विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो क्या ये मामला सियासी दुश्मनी का नतीजा है या कुछ और? 12 जिले की राजनीति में यह घटना भूचाल ला सकती है, खासकर जब बीजेपी सरकार सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अब देखना यह है कि पुलिस जांच में क्या निकल के आता है। क्या नरेश मीणा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी या ये मामला राजनीतिक समझौते से सुलझ जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।